तोतो चान स्टोरी में अब तक आपने सुना कि तोमोए स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों में क्या चल रहा है, उनका कैंप। सब बच्चे स्कूल में ही रहते हैं, दिन भर बहुत कुछ सीखते हैं और रात को कैंप में बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। इन कहानियों के दौरान ही हेडमास्टर साहब को पता चला कि तोमोए के कुछ बच्चों को बहुत डर लगता है। अब मैंने आप लोगों से कह रखा है कि ये हेडमास्टर साहब कुछ अलग तरह के टीचर हैं। वो बच्चों के इमोशंस को, उनके थॉट्स को, उनकी स्माइल्स को, उनके आंसुओं को वो पढ़ते हैं, समझते हैं। तो उनका मानना था कि अगर बच्चों को ऐसे कह दिया जाएगा कि डर कुछ नहीं होता, डरना नहीं चाहिए, भूत कुछ नहीं होता, अंधेरे से क्या डरना, देखो मैं भी तो नहीं डरता, इस तरह कहने से किसी भी बच्चे का कभी कोई डर दूर नहीं होता। आप लोग को भी पता है, हम लोग को इस तरह से समझाया गया तो क्या हुआ, हम आज तक कई बड़े लोग हैं जो कि भूत से डरते हैं। तो इसलिए इन हेडमास्टर साहब ने बच्चों के अंदर से डर को ख़त्म करने का एक अलग तरीका सोचा, एक अलग तरकीब सोची। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हेडमास्टर साहब ने वो क्या तरकीब लगाई जिससे बच्चों के मन का डर ख़त्म हो गया। तो आज हम इसी चीज़ को आगे सुनेंगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। वो क्या है जो है लेकिन दिखाई नहीं देता, जो सुनाई तो देता है पर पकड़ नहीं आता, शीशे में देखो तो गायब, जो डरावना है जिसमें से बदबू तो आती है पर वो दिखाई नहीं देता, पकड़ में नहीं आता। क्या है वो? भूत। वो भूत है। ऐसी कहानियाँ, ऐसी पहेलियाँ तोमोए के उस कैंप में बड़ी पॉपुलर थी। बच्चे आपस में एक दूसरे से इस तरह की पहेलियाँ पूछते थे। छोटे बच्चे डर भी जाते थे, बड़े भी डर जाते थे, लेकिन उनको इस रोमांच को महसूस करने में मज़ा भी आता था। तोमोए स्कूल में बड़े बच्चे छोटे बच्चों को भूतों की कहानियाँ सुनाते। अब जो तोतो जैसे छोटे बच्चे थे वो डरते भी थे, लेकिन उनको मज़ा आता था। कभी कभी तो उनको इतना डर लगता था भूतों की कहानियों से कि उनके आंसू आ जाते थे, लेकिन आंसुओं को पोंछते हुए फिर कहते आगे क्या हुआ। तो इस तरह से ये बच्चों में अंदर ही अंदर बहुत डर था। तो हेडमास्टर साहब ने सोचा चलिए हम एक नई तरकीब लगाते हैं। उन्होंने कैंप में अनाउंसमेंट किया कि कल सब बच्चों की बहादुरी की परीक्षा होगी। बच्चों ने कहा बहादुरी की परीक्षा? बोले हाँ, इस बहादुरी की परीक्षा में तुम्हें ये जो स्कूल के पास में कुहुन बुत्सो का मंदिर है वहां तक जाना है और वहां से कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर आना है और वहां से लौट के स्कूल आना। लेकिन इसमें एक शर्त है कि ये आपको रात को जाना है, और दूसरा अगर किसी बच्चे को इस बहादुरी की परीक्षा के बीच में डर लगे, रास्ते में कुछ भी डर लगे, तो वो वापस आ सकता है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। बच्चों ने कहा ओके। फिर उन्होंने कहा कि अब आप बच्चों में से कौन बच्चा भूत बनने को तैयार है। तो सब बच्चों की इच्छा तो हुई हम भूत बने, लेकिन उन्हें डर भी लगा। लेकिन उन बच्चों में से, बड़े बच्चों में से 7 बच्चों ने कहा सर हम भूत बनेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है मेरे पास आओ, और उन्होंने पास में बुला के उनके कान में कुछ कहा। तो वो जो 7 बच्चे थे उनके चेहरे पे स्माइल आ गई और उन्होंने बाकी बच्चों से कहा देखना अब हम तुम्हें इतना डराएंगे, इतना डराएंगे कि तुम सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। छोटे बच्चे डर गए। खैर चलिए तैयारी शुरू हुई। तो अपने घर से टॉर्च लेके आई। उसको लगा अंधेरे में मैं टॉर्च जला लूंगी। जब उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे टॉर्च चाहिए, तो माँ ने कहा खोना मत, वापस लेकर आना। तो ने कहा ठीक है। कुछ बच्चों ने सोचा कि हम भूतों को पकड़ लेंगे, तो वो अपने घर से तितली पकड़ने वाली जाली लेकर आ गए थे। कुछ बच्चों ने सोचा हमें कोई डर नहीं लगेगा, हम उन भूत को बांध करके स्कूल तक ले आएंगे, तो वो अपने घर से रस्सियां लेकर आ गए। इस तरह से सब बच्चों ने अपने दिमाग के हिसाब से चीज़ें इकट्ठी करी और रवाना हुए। अब मास्टर जी ने 5-5 की टोली में, मतलब 5-5 बच्चों के ग्रुप में एक एक टोली को रवाना कर दिया। शाम होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगा था और बच्चों की टोलियां रवाना होने लगी। धीरे धीरे चांदनी रात फैलने लगी, लेकिन फिर भी जंगल के रास्ते में
घनघोर अंधेरा था। उस अंधेरे में अब बच्चों को डर लगने लगा। किसी पत्ते पे, सूखे पत्ते पे पैर भी पड़ जाता, उसकी भी आवाज होती तो बच्चा डर जाता। अचानक पेड़ पे से कुछ गिरता हुआ दिखता तो बच्चे कहते भूत, डर जाते। बच्चों के मन में इतना डर लग रहा था कि अपने साथी का, जिसका वो हाथ पकड़ के चल रहे थे, उसका भी पैर टच हो जाता तो बच्चा कहता भूत, बचाओ बचाओ, तो दूसरा कहता अरे ये तो मैं हूं। इस तरह से डरते डरते धीरे धीरे करके बच्चे कुहोन बुत्सु मंदिर पहुंचे। वहां चांदनी रात में मंदिर की बड़ी बड़ी मूर्तियां साफ दिखाई देने लगी, लेकिन फिर भी अंधेरा था और बच्चों को डर लग रहा था। उनको लगा कि मास्टर जी ने कहा था कुहोन बुत्सु मंदिर तक तो कोई भूत नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी उनको डर लग रहा था। तो अब उनको कब्रिस्तान तक जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कब्रिस्तान में तो भूत हैं। तो हमारी तोतो ने कहा भाई मेरी तो परीक्षा पूरी हुई, मुझे इससे ज़्यादा नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है, मैं तो वापस स्कूल जाऊंगी। तो उसके ग्रुप के और बच्चे बोले हाँ तो हमें भी डर लग रहा है, चलो अपन तो वापस चलते हैं। वो वापस स्कूल लौट आए, भागे भागे स्कूल पहुंचे। हाँ, स्कूल जाके उनको चैन मिला। अरे लेकिन वहां तो और भी बच्चे थे जो वापस आ गए थे। तो तोतो को लगा अकेली मैं ही नहीं डरती हूँ, बाकी बच्चे भी डरते हैं। खैर मास्टर जी ने सब बच्चों को अपने पास बिठा लिया। इतने में क्या देखते हैं कि एक सफेद रंग की चादर ओढ़े हुए एक रोता हुआ बच्चा आया, मम्मा बचाओ बचाओ, मास्टर जी बचाओ। उन्होंने कहा अरे ये तो भूत है, ये भूत क्यों रो रहा है? तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे बहुत डर लग रहा था कब्रिस्तान में। तो सब हंसने लगे तुम तो भूत हो, तुम्हें कैसे डर लगा? बोले वहां कोई नहीं था, लेकिन मुझे भूत के बारे में सोच सोच के डर लग रहा था। मास्टर जी ने उसको भी गले लगाया, अपने पास बिठा लिया। इतने में देखा तो दो भूत रोते रोते आ रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा क्या हुआ? बोले हम लोगों को कोई आहट सुनाई दी, कोई आवाज सुनाई दी, तो हमने सोचा कि ये बच्चे आ गए तो हमने सोचा खूब तेज डराएंगे, तो हम दोनों एक साथ निकले, हम टकरा गए। तो टकराने से हमें डर के मारे और दर्द के मारे रोना आ रहा है। मास्टर जी ने उनको भी चुप कराया, बोले मेरे पास बैठो। इतने में एक बच्चा है, ओह ये क्या किया तुम लोग, कोई भी नहीं आए, मेरे को वहां मच्छर खा गए। तो सबने कहा हाँ? भूतों को भी मच्छर खाते हैं? सब बच्चों को बड़ी हंसी आई। उसने कहा वहां कुछ भी नहीं था, हम अंधेरे से यूं ही डर रहे थे और मैं तुम सबका इंतजार करता रहा, इस चक्कर में देखो मुझे कितनी खुजली मचली, मुझे मच्छर ही मच्छर खा गए। सबको बहुत हंसी आई जब उनको ये मालूम चला वहां कुछ नहीं था। खैर जो 5th क्लास के एक टीचर थे वो वहाँ से गए, उन्होंने कहा मैं बाकी भूतों को भी पकड़ लाता हूँ। तो वो बाकी बच्चों को भी पकड़ने गए तो देखा तो स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ बच्चे खड़े हुए थे, तो सबको लेकर आ गए और सब बच्चों को समझ में आया कि भूत कुछ नहीं होते, क्योंकि जो भूत बने बच्चे थे वो तो खुद रो रहे थे, कोई डर के मारे और कुछ खुजली के मारे, मच्छर काटने के मारे। फिर उन भूतों ने बताया कि वहां तो कुछ नहीं था, कोई भूत नहीं है, वहां सिर्फ अंधेरा था, हम अंधेरे से ही डरते हैं। तो जो भूत बने थे उनका तो डर ऐसे निकल गया, और जो बाकी बच्चे थे छोटे बच्चे उनको समझ में आ गया कि भूत तो खुद रो रहे हैं और उनको विश्वास भी हो गया कि वहां भूत नहीं है। उन्होंने कहा कि अब तोमोए के स्कूल में क्या पहेली पूछी जाएगी? वो क्या है जो भूत है लेकिन उसको मच्छर खाते हैं? वो कौन सा भूत है जो रोता भी है? और इस तरह से सब हंसने लगे और मास्टर जी ने उनको अंधेरे के बारे में, डर के बारे में एक्सपीरियंस भी करवाया और साथ में बहुत सारी बातें उनके साथ शेयर करी, जिससे तोमोए स्कूल के बच्चों के मन में से हमेशा के लिए भूतों का डर निकल गया। तो ऐसा है तोमोए स्कूल, ऐसी है हमारी तोतो चैन और उसकी टोली। सब बच्चे बहुत हंसने लगे, मज़े करने लगे। आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि अब छुट्टियां खत्म होने जा रही हैं, अब स्कूल के बच्चों को एक नई यात्रा पे निकलना है, एक नए ट्रिप पे निकलना है।
अब देखेंगे कि वो यात्रा क्या है, वो ट्रिप क्या है, उसमें बच्चों ने क्या सीखा, हमारी तोतों ने क्या क्या करामात की। अगर ये सब देखना है तो आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको तोमोए स्कूल के बारे में और कुछ भी जानना है, तोतों से अगर आपको प्यार होने लगा है, उसकी करामातें जाननी है, तो आपको नेक्स्ट एपिसोड का इंतज़ार करना चाहिए। और इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं स्टोरी शेयर करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे कि जो अब बच्चे किसी नए आयरलैंड पे जा रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, क्या सीखा। ओके, तो नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए बाय बाय।